अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का किस्सा बड़ा ही सबक आमोज है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब मैंने ये किस्सा पढ़ा तो मुझे खुद बहुत कुछ इससे सीखने को मिला। उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि ये किस्सा आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब जब आपको ये किस्सा सुनने को मिले और आपको अगर इससे कोई सबक सीखने को मिले तो आपका फर्ज बनता है कि अपने दोस्त अहबाब में इसको जरूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी बातें शेयर करना भी नेकी है। तो किस्सा ये है कि एक इमाम साहब, एक गांव में एक इमाम साहब ने अपना मजहब तब्दील कर दिया, अपना धर्म ही बदल दिया। वो मुसलमान से किसी और मजहब में वो कन्वर्ट हो गए। ये खबर पूरे गांव में क्या पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक इमाम साहब ने इस्लाम मजहब को छोड़ दिया और किसी और मजहब में वो चले गए। अब बड़े बड़े उलमा और बड़ी बड़ी शख्सियात उनसे मिलने के लिए वहां पर पहुंची कि भाई क्या वजह है, क्या कारण है, क्या रीजन है आपने इस्लाम को छोड़ दिया। तो वो जो इमाम साहब जो अब मुसलमान नहीं थे, किसी और मजहब में वो कन्वर्ट हो गए थे, वो कहने लगे कि एक मर्तबा का किस्सा ये है कि मैं फजर की नमाज को, सुबह की नमाज को लेट उठा और इतना लेट हो गया कि अगर मैं नमाज पढ़ाने के लिए वजू करके नमाज पढ़ाने के लिए जाता तो इतनी देर हो जाती कि नमाज छूट जाती और जो मुसल्ली हजरात है वो मुझे बातें सुना सुना के मार देते और मुतवल्ली तो मेरा क्या हश्र करता। आपको तो मालूम है कुछ कुछ मुतवल्ली बहुत जालिम होते हैं। तो मैंने उस दिन बगैर वजू के ही नमाज पढ़ा दी और नमाज पढ़ाने के बाद मैं अल्लाह से बहुत डरा और घर पर आकर मैं थर थर कांपने लगा और अल्लाह के अजाब का इंतजार करने लगा कि अब मेरे साथ कुछ ना कुछ गंदा होने वाला है, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा या कुछ तो भी ऐसा हो जाएगा मेरे साथ अल्लाह का जब अजाब आएगा। बहुत देर मैं डरता रहा लेकिन कोई अजाब ही नहीं आया। जब कोई अजाब नहीं आया तो दूसरे दिन भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि मैं लेट उठा और बगैर वजू के ही नमाज पढ़ा दिया। फिर आकर अल्लाह के अजाब का इंतजार करने लगा, फिर अल्लाह का कोई अजाब नहीं आया। अब ऐसा करते करते मैंने कई बार किया। अब तो मेरा मामूल बन गया था, रूटीन बन गया था कि मैं बगैर वजू के देर से उठता और बगैर वजू के जाकर नमाज पढ़ा देता, लेकिन अल्लाह का कोई अजाब ही नहीं आता। एक मर्तबा का तो वाकया यह है कि एक मर्तबा मुझ पर गुस्ल वाजिब था और मैं देर से उठा और मैं अगर गुस्ल करता तो मुतवल्ली और मुसल्ली तो मेरी जान ले लेते। तो मैंने क्या किया कि बगैर गुस्ल के ही जाकर नमाज पढ़ा दी, नाउज़ुबिल्लाह। और नमाज पढ़ाने के बाद आकर मैं फिर डरने लगा कि अब तो खत्म, अब तो अल्लाह का अजाब आएगा ही आएगा। अब आसमान से अंगारे बरसेंगे, या तो फिर जमीन फटकर मुझे निगल लेगी, या तो कोई तूफान आकर मुझे बहा कर ले जाएगा, या कोई लकवा हो जाएगा, मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। बस मैं उसी के इंतजार में था कि मुझसे तो अब बहुत बड़ा गुनाह हो गया। बहुत देर इंतजार किया लेकिन कोई अजाब नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं तो खामखा डर रहा हूं, या इतने जमाने से मैं यूं ही डरता रहा, होता तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि फिर अब इस्लाम में रह के क्या फायदा, मुसलमान रह के ही क्या फायदा, क्यों ना दूसरा मजहब मैं इख्तियार कर लूं। वहां पर तो काफी सहूलत है और कोई डरने वरने की कोई बात ही नहीं है, सब करो सब चलता है, सब जायज है, हलाल हराम का यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ पर तो बहुत डराया जाता है, अल्लाह का अजाब आएगा, आजमाइश आएगी, ये आएगा वो आएगा, मरेंगे तो ये होगा, कब्र में सांप बिच्छू, आखिरत, जहन्नम, पुल सिरात, सारा यहाँ डर ही डर है। तो उससे अच्छा क्यों ना मैं दूसरे मजहब में चले जाऊं, वहां पर कुछ नहीं है ना, वहां पर किसी चीज का कोई डर नहीं है। तो मैंने दूसरा मजहब कबूल कर लिया। जब गांव वालों ने उनकी जबान से ये अजीब और ऊट पटांग बातें सुनी तो इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की सदाएं बुलंद करने लगे और अफसोस करने लगे। तो उनमें से एक बुजुर्ग ने बड़ी काम की बात कही जो हमारे और आपके लिए बड़ी सबक आमोज है। उन्होंने कहा कि मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे मुसल्ला, तुमसे मस्जिद,
तुमसे दीन, तुमसे नेकी, तुमसे नमाज, यहां तक कि तुमसे तुम्हारा मजहब, तुम्हारा ईमान तक छीन लिया, क्या तुमको लगता है ये किसी अजाब से कम है? अल्लाह का अजाब सिर्फ जलजला आ जाना और पत्थरों की बारिश हो जाना और अंगारों की बारिश हो जाना या पानी का सैलाब आ जाना या फिर दुष्काल आ जाना ही नहीं है। ऐसी कई चीजें लानत के तौर पर, बिदत के तौर पर हमको मिल जाती है और ऐसे कई अजाब हमको मिल जाते हैं जिनको हम बड़ी खुशी से नेमत समझकर हम उसका इस्तेमाल करते हैं और अपनी जिंदगी में उसको उतार देते हैं। अल्लाह के अजाब देने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे आप चाह कर भी अच्छे और नेक काम नहीं कर पाते, हालांकि करना चाहते हैं लेकिन आपसे होते ही नहीं, आपको तौफीक ही नहीं मिलती और बुरे काम आपसे फटाफट हो जाते हैं। यह भी अल्लाह का अजाब है। आप कई महीनों से, कई दिनों से नमाज पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपका वक्त ही एडजस्ट नहीं होता, आपको तौफीक ही नहीं होती। यह भी अल्लाह का अजाब है। आपको सालों हो गए, महीनों हो गए, आपने कुरान पाक की शक्ल तक नहीं देखी, न कभी तिलावत की। यह भी अल्लाह का अजाब है। आपकी कमाई में बरकत नहीं है, आपके घर में नहुसत है, आपके घर में शैतान नाच रहा है, आपके घर में आए दिन कोई बीमार होता रहता है, आपकी कमाई नहीं बचती और आप जो कमाते हैं उससे ज्यादा आप पर कर्ज हो जाता है। यह भी अल्लाह का अजाब है। आपको पड़ोसी अच्छा नहीं मिला, आपको बहू अच्छी नहीं मिली, आपकी औलाद आपको नाफरमान मिली, यह भी अल्लाह का अजाब है। आपके गांव का सरपंच निकम्मा है, आपके मोहल्ले का कारपोरेटर रिश्वतखोर है, जानी है, आपका नेता शराबी है और आपके मुल्क का बादशाह जालिम और जाबिर और बलात्कारी है। यह भी अल्लाह का अजाब है। हमने अल्लाह की नाफरमानी कर करके ऐसे अजाब अपने ऊपर मुसल्लत कर दिए हैं जिसका हमें पता भी नहीं है कि हम उसे अल्लाह का अजाब ही नहीं समझते, हालांकि वो अल्लाह के अजाब होते हैं। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि ये सारी चीजें आजमाइश भी हो सकती है, इम्तिहान भी हो सकता है, तो हम कैसे पहचाने कि ये अल्लाह का अजाब है या अल्लाह की आजमाइश और इम्तिहान है? तो मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि हम इसे अल्लाह का अजाब समझे, इम्तिहान समझे, आजमाइश समझे। क्या समझे? बहुत सारे लोग तो ये करते हैं कि उनके ऊपर जो मुसीबत आती है उसको आजमाइश समझते हैं और दूसरों के ऊपर वही मुसीबत आती है तो उसको अल्लाह का अजाब कहते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बता देता हूं कि आजमाइश, इम्तिहान और अजाब में क्या फर्क है। याद रखें, जब भी कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई बला आपके ऊपर आए और उस मुसीबत की वजह से आप अल्लाह के करीब हो जाए, आप मुसल्ले के करीब हो जाए और आप नमाज पढ़ने लग जाए और तौबा तिल्ला करने लग जाए, तो समझ लीजिए कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी, इम्तिहान था तुमको अल्लाह के करीब लाने का। लेकिन जब कोई मुसीबत, कोई बला, कोई परेशानी आपके ऊपर आए और वो मुसीबत, वो बला, वो परेशानी आपको अल्लाह से दूर कर दे, अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला कर दे और अल्लाह की जात से आपको बदजन कर दे, तो ये अल्लाह का अजाब होता है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आपके ऊपर जो मुसीबतें, परेशानियां हैं, क्या उसकी वजह से आप अल्लाह के करीब हुए हैं? अगर हुए हैं तो मुबारक हो, ये आपकी आजमाइश है। और अगर आपकी परेशानियों की वजह से और मुसीबतों की वजह से और बलाओं की वजह से अगर अल्लाह से दूर हो गए हैं और अल्लाह से बदजन हो गए हैं तो आपके ऊपर अल्लाह का अजाब आया हुआ है। होशियार हो जाएं, खबरदार हो जाएं और अल्लाह से तौबा कर लें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।